तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कई जगहों पे मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी। तो यही स्टोरी पोस्ट की थी मैंने। तो उस पर मैंने कई लोगों से सवाल किया था कि तो किसी ने बहुत ही प्यारा सवाल किया। तो किसी ने पूछा कि ये चिज्जू नाम क्यों। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये चिज्जू उसका मतलब उसको प्यार से बुलाते थे, उसका प्यारा सा नाम था ये चिज्जू, मीठी सी चीज चिज्जू। तो उसी के ऊपर ये लिखा गया है। और वैसे मैं शायर तो नहीं हूँ, बट उसकी वजह से कुछ तो आ ही गया है थोड़ा बहुत लिखना, तो उसी के लिए लिखा है। और इसका नाम ही यही है कि नाम न पूछो इस लड़की का, क्योंकि असल नाम उसका चिज्जू नहीं है। असल नाम नाम कुछ और ही है, सिर्फ वो मुझे पता है और वो मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए कि ना लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट है कि नाम ना पूछो उस लड़की का। तो जो भोले चेहरे पहचान न पाए वो राज मैं तेरे खोलूंगा, जिक्र तेरा ही होगा लेकिन नाम न तेरा बोलूंगा, नाम न तेरा बोलूंगा। अब जब मैं उससे पहली बार मुलाकात हुई इससे, वो कैसी दिखती थी कि चांद सा चेहरा, गोल सा चेहरा था, चांद सा चेहरा, सूरत सोनी, पलकों पर तिल और मुस्कान लंबी। और जब भी हंसती थी वो एक तरफ करके मुस्कान हंसती थी। तो चांद सा चेहरा, सूरत सोनी, पलकों पर तिल, मुस्कान लंबी थी। बातें उसकी इतनी मीठी की वो मेरा चिज्जू होया था। नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था, नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था। रोज रात तकिए पे सर रख, रोज रात तकिए पे सर रख, जिसके लिए मैं रोया था। नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था, जिसके लिए मैं रोया था। जब मैंने उसको देखा पहली बार तो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो वैसे तो फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई, तो हमारी बातें हुई फेसबुक पर। फेसबुक पर बात हुई थी, हेलो हाय से शुरुआत हुई थी। हम कैसे मिले, कैसे बातें हुई, सुनिएगा ज़रा। तो फेसबुक पर बात हुई थी, हेलो हाय से शुरुआत हुई थी। रहने वाली पटना की वो, रहने वाली पटना की वो, महाराष्ट्र से पास हुई थी। मेट्रो पर थी मिलने आई। पहली बार हम मिले फेस टू फेस। जब हम मिले, वैसे तो फेसबुक उसी पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई। जब मिलने आए तो मेट्रो पर मुलाकात, मेट्रो पर थी मिलने आई। फिर अच्छी खासी बात हुई थी, भूले से ना भूली जाए ऐसी अपनी मुलाकात हुई थी। दिन भर हमने अच्छे से टाइम बिताया। फिर शाम हुई और फिर उसको मैं घर ड्रॉप करके आया। फिर जब वो चली गई तो फिर क्या फीलिंग आई उसके घर वापस जाने के बाद। जब वो चली गई तो फिर क्या हुआ कि उसके घर वापस जाने के बाद बस उसके सपनों में खोया था। नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था, जिसके लिए मैं रोया था। फिर अब हम ऐसे मिले और फिर हमने नंबर तो एक्सचेंज हमने कर लिए थे। तो बातें हमारी होने लग गई, रेगुलर हो गई हमारी बातें। तो नंबर भी एक्सचेंज हो गया था, शेड्यूल भी अपना चेंज हो गया था। कभी कभी जो मिल लेते थे अब वो भी मिलना रोज हो गया था। दिन रात करते थे बातें, ऐसा अलग कोई रोग गया था। जिंदगी लगती थी खिली खिली सी, सब कुछ अपना चेंज हो गया था। रेगुलर बातें होने लग गई, दिन रात बातें होने लग गई। कोई कभी भी बातें कर लेते थे, रात के 1 बजे 2 बजे, कभी भी टाइम मिला घुमा दो कॉल, बात कर रहे हैं, कैसे हो, क्या हो, मतलब कोई लॉजिक नहीं, बट अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उसका पहला जन्मदिन आया और शुरू के दिन थे तो मैं ज़्यादा उनके दोस्तों के साथ मिला नहीं था। तो उनका जन्मदिन आया और उन्होंने हमें इनवाइट किया।
बट मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मैं उनके दोस्तों को नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलना है, आना ज़रूरी है। तो मैं फिर भी मना किया। तो लाख मना के बाद भी, मानी नहीं, बुला ही लिया। तो लाख मना के बाद भी उसने बर्थडे पर बुलाया था और फिर केक भी अपने हाथों से उसने मुझे खिलाया था। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कॉल उसके बेस्ट फ्रेंड का आया था। वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी वो बॉयफ्रेंड जैसा रिएक्ट करते हैं, तो उनको आप कभी समझ नहीं सकते। तो ये वैसे वाले बेस्ट फ्रेंड थे। तो अब ऐसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो फिर आपको होगा ही, इनसिक्योरिटी तो फील होगी। तो तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कॉल उसके बेस्ट फ्रेंड का आया था। न जाने कैसे दिल पर पत्थर रखकर मैंने दिल को समझाया था। ये पहली बार था मेरा, उससे पहले कभी नहीं हुआ, बट ये पहली बार था मेरा जब मैं दिल ही दिल में रोया था। नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि साथ रहते थे, तो एक दिन कभी तबीयत खराब हुई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हुई और मैं उसके साथ ही रहता था। मतलब कि कभी ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो और मैं साथ ना रहूं। तो होना ज़रूरी है, साथ हमने होना ज़रूरी था, इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ रहता था। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती थी मैं उसके साथ में रहता था। तो जब भी थी बीमार कभी वो, साथ में उसके होता था। देखभाल करने को उसकी एक पल भी ना सोता था। अब वो दिन थे, तो आपके दिन है, वो दिन थे और आपके दिन है। तो अभी बस यही है कि सोच सकते हैं कि देख के खुद को तन्हाई में आंखें मेरी रोती हैं, मेरे दर्द से बेपरवाह वो। इतना कभी साथ दिया मैंने तो आज इनको परवाह ही नहीं है। अब देख के खुद को तन्हाई में आंखें मेरी रोती हैं, मेरे दर्द से बेपरवाह वो। नींद सुकून की सोती है, जिसके लिए मैं कई रातों से ना जागा ना सोया था। नाम न पूछो उस लड़की का जिसके लिए मैं रोया था। देखो, कहानी थोड़ी लंबी है, इसको कम शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और तो ऐसा क्यों हुआ और हम क्यों अलग हुए, और ये जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।